कौन सी गाथा तक हो गए थे? मेरे अधिकार की एक ही गाथा हुई थी। और दूसरी 246, 247 में गाथा चलेगी। पढ़ो। हेलो। अर्हन्ताद सुभक्ति वत्सलदा पवर्णाभिजोतेषु वेच्चद जदि सामन्ये सासो जुत्ता भवेचर्या वन्दनमंसणेहिम अपुट्टाणानुगमन पड़ेवते समणेषु समावण हो नमिन्दिदारागचरेयमहि वात्सल्य प्रवचन रतों में अरभक्ति अरहत आदि में बस यही चर्या श्रमण जन की कही शुभ उपयोग है श्रमण जन के प्रतिबंधन नमन एवं अनुगमन विनय संपरिहार निंदित नहीं है जिन मार्ग में। जो भी शुद्धोपयोगी श्रमण हैं, जब वे शुभोपयोग में आते हैं, भाषा तो ऐसी बोली जाती है शुभोपयोगी श्रमण और शुद्धोपयोगी श्रमण, जैसे कोई दो अलग अलग प्रकार के श्रमण हों। श्रमण तो एक ही हैं, वही हर अंतर्मुहूर्त में छठवें से सातवें गुणस्थान में जाते हैं और छठवें से सतवें में आते हैं। या तो वे आगे बढ़ जाएं और आगे नहीं बढ़ेंगे तो छठवें में आना अनिवार्य है, और छठवें से फिर सातवें में नहीं जाएंगे तो फिर नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि इन दोनों गुणस्थानों का काल अंतर्मुहूर्त है। फिर भी छठवें से सातवें का आधा ही है। एक मुनि छठवें सातवें गुणस्थान में जाते रहे हैं तो लगातार अंतर्मुहूर्त तो वो न छठवें में रहे न सातवें में रहे, लेकिन यदि जोड़ लगाओ पूरा तो शुद्धोपयोग का काल 8 घंटे होगा और शुभोपयोग का काल 16 घंटे होगा। इसका अर्थ हो गया ना कि सातवें गुणस्थान का काल कम है, आधा है, और छठवें का डबल है, लेकिन दोनों ही अंतर्मुहूर्त हैं। कि अंतर्मुहूर्त तो कई प्रकार के होते हैं ना, इसलिए वो निरंतर आते जाते रहते हैं। इसलिए जब हम कोई शुभोपयोगों की निंदा करते हैं, शुभोपयोग की, तो वास्तव में वो शुभ भाव की निंदा है जो अज्ञानी जीवों में होती है। शुभोपयोग के बारे तो वो ये कह रहे हैं कि वो शुभ भाव तो बहुत प्रकार के होते हैं, जीवों पर दया, पशु पक्षियों पर दया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब शुभ भाव में आती हैं। और अकेले यही नहीं, और भी तरह के, अब ये आजकल के स्कूल खुलवाते हैं, अस्पताल खुलवाते हैं, पढ़ाने की सब व्यवस्था होती है, और हमारे पंडित लोग व्याख्यान देते हैं कि वो ज्ञान दान है और वो औषध दान है, और जगह जगह भोजनालय खुलवा देते हैं, वो कहते हैं वो आहार दान है, बोलते कि नहीं बोलते हैं। और बाहुबली व्यायामशालाएँ खुलवा देते हैं तो वो कहते हैं वो अभय दान है, अच्छे मजबूत हो जाओगे तो तुम भय नहीं लगेगा, तुम्हें किसी से डर नहीं लगेगा। लेकिन ये चारों चीज़ों में कुछ दम नहीं है। आहार दान जो श्रावक जन मुनिराजों को देते हैं नवदा भक्ति पूर्वक, उसको आहार दान बोलते हैं।
बहुत से बहुत उसको नीचे उतारो तो 5वें गुण स्थान वालों को हो जाए, कदाचित 4थे गुण स्थान वालों को भी हो जाए। लेकिन वो दान थोड़ी, वो तो व्यवहार है, वो तो उसे दान कहना शोभा तक नहीं है। जैसे हमने अपने मेहमानों की जो भोजन कराया, ज्ञानी धर्मात्मा विद्वानों को भोजन कराया, तो सामान्य व्यवहार है। जो हमने निमंत्रण दे के कराया किया वो तो व्यवहार ही है। दान तो वो जो आहार लेने आते हैं बिना किसी उसके, और फिर वो हम उन्हें आहार परखा कर देते हैं नवदा भक्ति पूर्वक, वो आहार दान है। और उस आहार दान में दात्री पात्री इन सब की विशेषता होती है। देने वाले की कैसा होना चाहिए, लेने वाला कैसा होना चाहिए, और आहार कैसा होना चाहिए। तो आहार भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए ना, बिल्कुल अहिंसक जो शास्त्रों में बताया है। अब ऐसे हमने बहुत लोगों को जमाना शुरू कर दिया और उसमें आलू की सब्जी बनाई और रात को जमा रहे हैं बड़े बड़े भोजों में। इसमें भी हम आहार दान में लेंगे, कौन से दान में लेंगे? जो सामान्य गृहस्थ रात्रि में नहीं भोजन करता है, हम रात्रि में करा रहे, और अभक्ष पदार्थ जिनका सेवन कोई नहीं करता है वो पदार्थ खिला रहे, तो ना तो उसमें पात्र का की विशेषता है, ना उसके आहार की सामान की विशेषता है, ना देने वाले की विशेषता है, कुछ नहीं है। इसलिए वो कोई दान फान नहीं है। अब और जो कुछ होगा सो होगा। अब क्या नहीं साथ में आगे वो करुणा दान फलाना दान, लेकिन वो नहीं है। वो जो हमें कोई ना कोई नाम उसे दे देते हैं, उस झगड़े में हमें नहीं पड़ना है। अब आहार दान, फिर औषध दान, तो बिल्कुल निरापद औषधि, ये औषध दान है ना अहिंसक। अभी एक पंडित अथवा एक त्यागी व्यक्ति एक अंग्रेजी गोली खाए, अंग्रेजी दवाई की, तो वो तो हो गया पापी। और आपने पूरा अंग्रेजी का दवा खाना खोला, जो कितनी गोलियां खाएगा और कितना होगा, उसमें क्या क्या होगा, है ना, तो वो धर्म हो जाता है। और इनकी हमें अनुमोदना कर दिया। वो दयोदय नाम रख देने से भी धर्म थोड़ी हो जाता है। क्या औषध दान यही है? मुनिराजों को वो बीमार हों बहुत ज़्यादा है तो अत्यंत शुद्ध सात्विक औषधि जो उनकी बीमारी के अनुरूप हो वो उनके आहार में देना, असली औषध दान तो वो है। अपन ने जो धर्म के दक्षिण में है ना, याग और दान, उसमें सब बातें बताई हैं ना। और ज्ञान दान, ये तत्व के विरुद्ध जो बातें हैं इनका पढ़ाना ये ज्ञान दान है, कि मूल तत्व ज्ञान की बात ये ज्ञान दान में आती है। मैं कुछ पढ़ाई की निंदा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने एक दिन आपको विनोबा भावे का उदाहरण दिया था, क्या याद? तो उसमें ये कहा था कि वो सारे सर्टिफिकेट इकट्ठे करते गए और फिर बाद में उन्हें जला दिए। तो उनकी माँ ने पूछा कि यदि तुझे जलाने ही थे तो तूने इकट्ठे क्यों किए? तो उनने कहा मुझे पढ़ना था और स्कूलों में नियम था कि ये परीक्षा पास नहीं करूं तो आगे की में नहीं आ सकते, आगे की में पढ़ूं तो आगे में नहीं आ सकते। अब मान ले आपको शास्त्री करना है, शास्त्री तो आपको करना है पढ़ने के लिए, समय सार पढ़ के आत्मा का कल्याण करने के लिए। अब जो कोर्स है गवर्नमेंट की शास्त्री की डिग्री लेनी है, क्योंकि अभी हम गृहस्थ में हैं ना, और हमें उसकी ज़रूरत है, हमें नौकरी करनी पड़ेगी, जो भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें वो पढ़ना पड़ता है। तो भी वो ज्ञान दान में थोड़ी शामिल हो जाएगा। वो तो हमारी आचार्य विनोबा जैसी मजबूरी है कि उसकी तरह लगे हमने उसकी पढ़ाई करनी, वो डिग्रियाँ हमने इकट्ठी करी, है ना। लेकिन ये जो जैन तत्व ज्ञान है असली, तो इसको ही यही ज्ञान दान में आएगा ना। और फिर अभय दान क्या है? आहार, औषधि और ज्ञान दान, तीन तो हो गए ना। तो अभय दान
शास्त्रों में ये लिखा है कि केवली भगवान के होता है। तो केवली भगवान क्या अभयदान देते होंगे? उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है तो ज्ञान दान तो हम बता दें ना। तो उनने जो ये बताया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, दोनों के बीच में वज्र की दीवार है, कोई किसी को मार जला नहीं सकता, तो ये जो तत्व ज्ञान तुम्हारे ख्याल में आ जाए तो भय का फिर कोई कारण नहीं रहता है। ये अभयदान है। क्या है? नहीं, और केवली और क्या देते हैं किसी को कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बात एक छंद आता है ना, अहरनिशं बरसति बारी बाहा तथापि पत्रः तृतीयः पलासा। ऊपर की पंक्ति क्या है, कोई बता सकता है? तुष्टो हि राजा यदि सेवकेभ्यः भाग्यात् परम नैव दधाति किंचित् बहिर्निशं बरसति बारी बाहा तथापि पत्रः तृतीयो पलासा। पलास जानते हो किसे कहते हैं? ये जंगल में एक पेड़ होता है, छोला बोलते हैं अपन गांव की भाषा में, बुंदेलखंड में। संस्कृत में पलास बोलते हैं उसको। उसमें लाल लाल फूल लगते हैं और होली के समय उन फूलों से रंग निकाल निकाल के होली खेलने का काम करते हैं ना। तो उसके जो पत्ते होते हैं, एक ऐसी टहनी निकलती है और उसमें 3 पत्ते होते हैं। क्या? तो वो कहते कम बरसात हो तो 2 पत्ते होंगे और ज़्यादा बरसात हो तो 4 हो जाएंगे। अहरनिशं बरसति बारी बाहा, मेघ दिन रात भी बरसें तथापि पत्रः तृतीयो पलासा। पलास नाम के पेड़ के 3 ही पत्ते होंगे। यार समझ में आ गया ना? पेड़ भी तुम्हारे ख्याल में आ गया होगा। बहुत जनरल है, जंगल में होता है, 3 पत्ते होते हैं। ऊपर की पंक्ति का क्या अर्थ है? तुष्टो ही राजा यदि सेवकेभ्यः, राजा यदि सेवकों से प्रसन्न हो जाए तो भाग्य से ज़्यादा नहीं दे सकता। भाग्यात् परम नैव दधाति किंचित, तो भाग्य से अधिक नहीं दे सकता। क्या मतलब? चपरासी से खुश होगा और वो 2000 रुपये महीने की नौकरी पे है तो उसके 2500 कर देंगे, बहुत ज़्यादा खुश होगा तो। और जो बड़ा ऑफिसर है 2 लाख रुपए के महीने पर है तो उसके 2.5 लाख करेंगे। देखो, दोनों से खुश एक सा हुआ, दोनों ने एक सी सेवा की, तो भी इसको 500 रुपये की वृद्धि और उसको 50,000 की वृद्धि। क्यों है? आप देखो साहब, ये तो अन्याय है, ये तो अन्याय है, ये तो अन्याय है। उन्होंने कहा 10% बढ़ा देंगे, तो जिसकी जितनी तनख्वाह होगी उसमें 10% बढ़ेगा ना, तो जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अहरनिशं बरसति बारी बाहा तथापि पत्रः तृतीयः पलासा। तुष्टो ही राजा यदि सेवकेभ्यः भाग्यात् परम नैव दधाति किंचित, भाग्य से ज़्यादा नहीं दे सकता। और बहुत कवियों ने इसके बारे में बहुत बातें लिखी हैं। भर्तृहरि का एक श्लोक आता है, तुमने पढ़ा होगा नीति शतक में, रे रे चातक शांत। जब तुम्हें छंद याद है तो अर्थ भी ख्याल में आ ही गया होगा। वो चातक पक्षी से कह रहा है, जो चातक है ना वो पी 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 ऐसा बहुत बोलता है। तो ये कवियों की कल्पना है कि वो बादलों से आकाश में देखता है ना, तो उनसे पानी की मांग करता है। ऐसा कहा जाता है कि वो स्वाति नक्षत्र में जो पानी की बूंद आती है उसको ही वो पीता है।
और ये भी कहते हैं कि वो मोती बन जाती है उसी बूंद को, बनती होगी कि नहीं बनती होगी। तो वो कवि कह रहा है, समझे ना, एक जो बोलते हैं अन्योक्ति है, कहना तो चाहता है वो इन मांगने वालों से, लेकिन बोल रहा है चातक पक्षी से। यानी समझे ना, सीधी तुमसे नहीं कहना चाहता है, क्योंकि तुमको कहोगे तो तुम्हें बुरा लग सकता है, इसलिए चातक पक्षी से कह रहा है कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम। हे चातक पक्षी, तू मेरा मित्र है, मैं तेरे से एक बात कहता हूँ, तुम बहुत सावधानी से सुन। अम्बोधा बहुवा बसंती गगने सर्वे भी नेत्रा दिशा। आकाश में बादल तो बहुत बसते हैं, आते हैं ना, बहुत ढेर सारे बादल आते हैं, लेकिन सभी बरसते थोड़ी हैं। केचित वृष्टि भी राद्री अंति वसुधाम, कुछ अपनी वृष्टि से पृथ्वी को गीला कर देते हैं। और गर्जंती केचित वृथा, कुछ देखा मुफ्त में ही गरजते हैं। और लोग कहते हैं गरजे बात बरसे नहीं। जब वो आदमी ज़्यादा चिल्लाता, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, समझ लो ये कुछ नहीं कर सकता है। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः माँ ब्रूहि दूनम बचा। जिसको देखता है उसके ही सामने दीन वचन क्यों बोलता है। हर एक बादल से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। मांगने वालों के लिए निषेध किया है क्या। तो अपना क्या चल रहा है, अरहंतादिक भक्ति वत्सलदास, वो 4 प्रकार का दान। तो वो क्या दान होगा, बस मुनिराज एक दूसरे को क्या दान देंगे। देखो, ज्ञान दान दे सकते हैं, और क्या उसी में हम अभय दान समझ लें। आहार दान तो वो देने से रहे, वो तो लेते हैं। और औषध दान भी वे तो लेते हैं, देने से तो रहे, है ना। वो पूजन की पंक्ति में बहुत अच्छा लिखा, धनी बोलो, धनी शास्त्र दान अभय देवैया, त्याग राग विरोध को बिन दान श्रावक साधु दोनों नहीं बोध को। देखो, शास्त्र और त्याग, अभय देवैया, इनको देने वाला कहा। और बाकी राग देश के त्याग, देखा, त्याग राग विरोध को। और ऊपर की 2 पंक्तियां बोलो, उसमें भी यही बात है। मैंने उसका स्वरूप उन्होंने स्पष्ट किया। तो कहते हैं कि उनका जो शुभोपयोग होता है वो किस सीमा तक होता है। तो ये जो प्रवचन में रत हैं, जो जीव भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, मैं जनवाणी पढ़ते हैं, प्रवचन सार पढ़ते हैं, ये है ना प्रवचन का सार, उनसे वात्सल्य और अरहंत आदि में भक्ति, में 10 भक्ति आती है ना मुनिराजों की, जो उस मार्ग को प्राप्त कर चुके हैं उनमें भक्ति। बस यही चर्या श्रमण जन की कही है। शुभ उपयोग में श्रमण जनों की यही चर्या कही है। बस ये करते हैं। यदि वो छात्र में से सत में आएंगे तो क्या करेंगे, हैं कि जो प्रवचन सुनते हैं उनसे वात्सल्य भाव रखेंगे और अरहंत आदि की भक्ति करेंगे। मतलब ये है कि शास्त्र लिखना भी इसमें ही आ गया, बोलना, पढ़ना, पढ़ाना, है ना, वाँचना, प्रेक्षना, अनुप्रेक्षा, हमना, यही करेंगे ना। तो उनका वो ध्यान नाम का जो तप है वो उनके मुख्य है, 7वें गुणस्थान वालों के। और जो स्वाध्याय नाम का तप है वो मुख्यतः 6वें गुणस्थान वालों के है। श्रमण जन, और फिर अभी और क्या, श्रमण जन के प्रति वंदन नमन एवं अनुगमन। अब श्रमणों को अपने जो सीनियर मोस्ट हैं उनको वंदना करते हैं, नमन करते हैं, अरहंत को नमन करते हैं। और उनका अनुगमन, वे विहार करते हैं तो उनके पीछे पीछे, ऐसा नहीं कि आगे चल के बराबरी पर नहीं चलते, ये मर्यादा का उल्लंघन है, ख्याल में है ना। और विनय और सिर में परिहार, यदि वो बहुत थक गए हों, क्योंकि ऑटोमेटिक जो गुरुजन होंगे वे बुजुर्ग होंगे,
और बीमार भी हो सकते हैं। तो उनमें यदि थकावट आ गई हो तो उनको श्रम का परिहार, माने उनके पैर में दबा देना, उनकी थकावट को दूर करने की प्रक्रिया, बस उनके हाथ पैर तक ही, क्योंकि वो बाजार से कोई तेल मेल ला करके उसकी मालिश तो कर नहीं सकते, बस हाथ पैर दबा दिए, समझे ना। यही श्रमण जनों के निंदित नहीं कही है। देखो ये करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इसे साथ ही से पुण्य बनेगा, ऐसी वो नहीं कर रहे हैं, बस इसकी निंदा नहीं करो, बस निंदित नहीं है, बस हम इतनी कह रहे हैं। सुनो कितनी मर्यादा की बात है सोगानी जी, ये क्रियाएं उनके जीवन में निंदित नहीं है। मेरी भाषा में मैं कहूँ तो मैं कहता हूँ माफी के काबिल अपराध हैं। ये मेरा वाक्य है, जब भी मैं कहता हूँ ये माफी के काबिल अपराध हैं, है ना। दो गाथाएं हो गई, अभी कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, टीका पढ़ लेते हैं, क्या करें। सकल संग के संन्यास रूप श्रामण्य होने पर भी संपूर्ण परिग्रह का त्याग का उनका श्रमणों का नियम है। कषायांश के आवेश बस से केवल शुद्धात्म परिणति रूप से रहने में स्वयं अशक्त मुनिराज, अब वो छठवें गुणस्थान में आए हैं, तब उनको ये अशक्त कह रहे कि वे छठवें क्यों आए, कि वो सातवें गुणस्थान में रहने की क्षमता नहीं रही उनमें, इसलिए अशक्त कह रहे। जब 47 शक्तियों का वर्णन है ना, तो उसमें एक किसी ने कहा कि ये तो निर्मल पर्याय हैं, उसमें निर्मल पर्याय को शामिल करीने बात है, गुरुदेव का ये वाक्य है। तो वो ज्ञान शक्ति में ज्ञान की निर्मल पर्याय, श्रद्धा शक्ति में श्रद्धा की निर्मल पर्याय, तो उन्होंने कहा विकारी पर्याय भी तो उन्हीं का परिणमन है, और वो भी उसे शामिल कर लो, तो उसे शक्ति में करें, वो तो कमजोरी है। आप समझे ना, शक्ति में निर्मल पर्याय को शामिल किया जा सकता है, विकार को शामिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो छठवां गुणस्थान कमजोरी का परिणाम है, तो सातवां गुणस्थान शक्ति का प्रतीक है। देखा ना सर, अशक्त मुनिराज के अर्थात केवल शुद्धात्म परिणति रूप से रहने वाले अर्हंता देख और शुद्धात्म परिणति रूप से रहने का प्रतिपादन करने वाले प्रवचन रद्द जीव, माने गणधर देव जैसे के प्रति भक्ति तथा वात्सल्य से चंचित चित्त श्रमण, उसका चित्त उनके वात्सल्य से संचल है, उनकी भक्ति से चंचल है। मात्र उतने राग से प्रवर्तमान परद्रव्य प्रवृत्ति के साथ शुद्धात्म परिणति मिलित होने के कारण शुभोपयोगी भी चारित्र है, शुभोपयोग भी चारित्र है। इससे ऐसा कहा गया कि शुद्धात्मा का अनुराग युक्त चारित्र शुभोपयोगी श्रमणों का लक्षण है। मन शुद्धात्मा के प्रति उसको अनंत श्रद्धा राग निरंतर विद्यमान रहे कि मुझे उसमें ही जाना है, और उसके साथ ही शुभ राग रह जाए, तो उसको हमने शुभोपयोगी चारित्र कहा है। इससे ऐसा कहा गया कि शुद्धात्मा का अनुराग युक्त चारित्र शुभोपयोगी श्रमणों का लक्षण है। जैसा श्रमणों का लक्षण तीन कषाय का अभाव है, तो उसको क्यों नहीं बताया, क्योंकि शुद्धोपयोग से भिन्न बताना है ना। तो उपयोग इनका कैसा है, परिणति तो उनकी भी, दोनों की तीन कषाय के अभाव रूप निर्मल है, और इनकी भी है, लेकिन उपयोग में फर्क है ना। इसलिए शुभोपयोगी मुनिराजों का ये शुभोपयोग लक्षण है। शुभोपयोगियों के शुद्धात्मा के अनुराग युक्त चारित्र होता है। इसलिए जिन्होंने शुद्धात्म परिणति प्राप्त की है, ऐसे श्रमणों के प्रति जो बंधन नमस्कार अभ्युत्थान, अभ्युत्थान जब वे आए तो खड़े हो जाना, अनुगमन और उनके पीछे पीछे चलना, विनीत बर्तन विनय पूर्वक व्यवहार करना की प्रवृत्ति और शुद्धात्म परिणति की रक्षा का की निमित्त भूत
ऐसी जो श्रम को दूर करने की वैयावृत्ति रूप प्रवृत्ति वह शुभोपयोगियों के लिए दूषित नहीं है। दूषित नहीं, बहुत बड़ा दोष नहीं है। क्या ये कह रहे हैं, मतलब इतनी चीजें, इनके अलावा तो कुछ होना ही नहीं। फिर इतनी चीजें हों और वो भी ऐसे कह रहे हैं जैसे बड़ी कृपा करके उनने छोड़ दिया हो। फिर इतना कहने के बाद भी आगे कहने वाले हैं कि वो उस काल में उनसे जो बंद होता है वो उससे बचेंगे नहीं, बंद तो होगा ही। बस हमने तो इतनी हो गई तो तुम पे दंड नहीं लगाया, निकाला नहीं कि तुम मुनि ही नहीं हो, कि तुम संस्था से निकाल दो, ये ऐसी बात नहीं। ये कह रही है यहाँ दूषित नहीं है। अब आचार्य जैसे क्या कहते हैं, इससे यह कहा गया कि स्वयं शुद्धोपयोग रूप लक्षण परम सामायिक में ठहरने के लिए असमर्थ मुनि, माने सातवें गुणस्थान में नहीं रह पाए, कि शुद्धोपयोग के फलस्वरूप केवल ज्ञान परिणत अन्य जीवों के प्रति, शुद्धोपयोग की वजह से जिन्हें केवल ज्ञान हो गया वे, और उसी प्रकार शुद्धोपयोग के आराधिक जो 8वें 9वें 10वें गुणस्थान वाले हैं उनके प्रति भक्ति भाव, और शुभोपयोगी श्रवणों का लक्षण है। शुभोपयोग के साधक शुभोपयोग में लिप्त मुनिराजों को रत्नत्रय की आराधना करने वाले शेष पुरुषों के विषय में इस प्रकार की शुभोपयोग प्रवृत्तियाँ योग्य ही हैं। मतलब वही भाषा है। अब इन गाथाओं में यह बात अत्यंत स्पष्ट रूप से कही गई है कि अनंतानुबंदी आदि 3 कसाय चौकड़ी और मिथ्यात्व का अभाव कर देने वाले 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज भावना तो निरंतर यही रखते हैं कि वे सदा शुद्धोपयोग में रहें, पर पर्यायगत कमजोरी के कारण जब यह रहना संभव नहीं हो रहता तब वे अरहंतादिक की भक्ति प्रवचनरत जीवों के प्रति वात्सल्य भाव से प्रवर्तते हैं। यदि वे शुभोपयोगी मुनिराज सच्चे संतों को वंदन नमस्कार उनकी विनय और वैयावृत्ति करते हैं तो भी वे निंदनीय नहीं हैं। तो भी मैंने एक करना तो नहीं चाहिए, करते हैं तो हम उनकी निंदा नहीं करेंगे, बस बात है। जो कहते हैं निंदा प्रस्ताव पास कर दो, उनने ऐसा काम किया तो हम निंदा नहीं करेंगे, बस इतना ही स्थान हमने दिया है इन चीज़ों को। विगत गाथाओं में शुभोपयोगी श्रवणों का स्वरूप प्रवृत्तियाँ बताने के उपरांत और यह बताते हैं कि ऐसी प्रवृत्तियाँ शुभोपयोगियों के ही होती हैं, माने शुद्धोपयोगियों के नहीं होती। गाथा पढ़ो। दंसनाणवदेशो शिष्यग्रहणं च पोषणं ते सिं चर्याः सरागाणं जेडेन्द्रपूजोपदेशोय उवकोणद्विजो विनित्यं चादुवर्णस्य समणसङ्घस्य कायविराधनरहितं सोविसरागपधानो से उपदेश दर्शन ज्ञान पूजन शेष जन का परिग्रहण और पोषण ये सभी है रागियों के आचरण। तन विराधन रहित कोई श्रवण पर उपकार में नित लगा हो तो जानना है राग की मुख्यता। देखो, यानी भाषा का प्रयोग है, जो जो चीज़ इस पर्याय में हो सकती है इसके नीचे और कोई नहीं हो सकती है, लेकिन वो जो हो सकती है वो कोई मोक्ष का कारण नहीं हो गई। ये कहने जब वो परंपरा मोक्ष का कारण है, फलाना है, तो ठीक है कह दिया होगा, कह भी देंगे, लेकिन वास्तव में
वो तो है तो बंध का ही कारण। देखो क्या क्या चीज़ें, देखो सम्यक दर्शन, सर्व सम्यक ज्ञान का उपदेश, सास और बहू को कैसे मिलके रहना चाहिए और पति पत्नी को कैसे मिलके रहना चाहिए, इसका उपदेश नहीं। मैं एक सच्ची घटना मुझे याद आती है। हम जब पढ़ते थे तो हमारे साथ एक विद्यार्थी और पढ़ता था, तो वो हम भी निकल गए विद्वान बन के, वो भी निकल गया। तो बहुत पुरानी बात है कि जब मड़ावरा गांव का नाम सुना तुमने, तो मड़ावरा में पंच कल्याणक था। हम अशोक नगर में रहते थे, तो उधर हम पंच कल्याणक में हमें निमंत्रित किया गया था। कि उस समय की बात है जब इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी सबसे पहले। नेहरू जी जिंदा थे, तो उनने उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। तो लोग कहते हो अपनी बेटी को बना दिया, अपनी बेटी को। तो इंदिरा गांधी उस पंच कल्याणक में आई थी। तो हम अपने, और हमारी जो शुद्धात्मा प्रभा है ना, बड़ी लड़की जो अभी 62-62 वर्ष की है, वो करीब 6 महीने की होगी, माने 62 वर्ष पुरानी बात है। तो वो हम वहाँ गए, तो बस से जाना पड़ता था, ललितपुर तक आए। फिर ललितपुर से हम बस से मड़ावरा जा रहे थे, तो वो हमारी बस मेहरोनी में खराब हो गई। अब बस कहते पड़े थे वहाँ, 2-4 घंटा पड़े रहे। तो रात में भी कुछ है नहीं, अब सुबह मिलेगी जब मिलेगी बस। तो उन्होंने क्या करें, अब रात में कहाँ जाएं। पंडित बंशीधर जी जो थे ना, इंदौर विद्यालय के प्रिंसिपल और हमारे गुरुजी के वो थे क्लास फेलो, वे उस गांव में रहते थे। पंडित बंशीधर जी, न्याय अलंकार उनने नाम सुना हो तो हमने क्या करें, कहाँ जाएं। तो हमें मालूम पड़ा कि हमारा एक सहपाठी यहाँ रहता है, उसका नाम श्रीचंद था। और आपने देखा होगा महावीर जी में एक पंडित जी थे, ऐसे लंगड़े, मूलचंद नाम था उनका, हाथ ऐसा था। बहुत अच्छे संस्कृत के विद्वान थे, धड़ाधड़ कविताएं बनाते थे संस्कृत में, कालिदास जैसी। तो वो पंडित जी के उनके जमाई थे वो, तो उनका नाम था, क्या बताया मैंने, श्रीचंद। कपूरचंद या श्रीचंद, दो में से एक था। तो हम उनके घर चले गए। हम 3 जने थे, मैं और मेरी पत्नी और शुद्धात्मा प्रभा 6 महीने की। तो अब रात भर तो उनके घर में नहीं था हम। तो रात में बैठे, जब पुराने मेरे विद्यार्थी थे तो आपस में बहुत बातें सब होती हैं। तो वो वहाँ पर मशीन चला करके काम करते थे। मशीन समझ गए ना, ये साड़ी ब्लाउज वगैरह, पजामा वजामा सीने का काम करते थे, दर्जी का काम करते थे। तो हमने कहा तुमने ये काम का है, तुम करते हो, अच्छा नहीं है। पर नहीं, मैं तो सब छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया। समाज में वो पहले काम करते थे, वो भी छोड़ दिया सब। क्यों, क्या है इनमें, कुछ दम तो है नहीं। ये सब पंडित ऐसे ही हैं। कौन से पंडित? यही दौलत राम भूदरदास हैं जो इनके नाम लिए। तो मैंने कहा कि दौलत राम जी में क्या क्या कमी है, भूदरदास जी में क्या कमी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो, इस आदमी कोई व्यायाम नहीं करते हैं, शरीर पे वैसे ही ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इनका स्वास्थ्य खराब है। सबका स्वास्थ्य खराब है तो देश की कमज़ोर होता है। यदि ये प्राणायाम करें, व्यायाम करें, वो प्राणायाम करता था, व्यायाम करता था, उस टाइप का था। तो ये ऐसा उपदेश देते हैं, पर रुद्रनाथ मल थैली घी कैसे बसा देते हैं मैली हैं, नव द्वार बहें घिनकारी अस देह करे क्यों यारी। इस तरह न देह की निंदा कर करके वैसे ही लोगों की रुचि शरीर स्वास्थ्य पर नहीं थी और इनने देह के प्रति और अरुचि पैदा कर दी। एक खराबी है मतलब इनकी दौलत राम जी की, भूदरदास जी की। ऐसे ही वैसे ही तो पति पत्नी लड़ते थे, फिर सुत दारा होए न सीरी सब स्वार्थ के धीरी, ऐसा कह के और आग लगाई घर घर में। और पति पत्नी को भी प्रेम से रहना नहीं रहने देना चाहते, भाई बहन को भी प्रेम से नहीं रहना चाहते, माँ बाप कोई साथ नहीं देता, सब स्वार्थ के सगे साथी हैं।
ऐसी बातें करके इन सारी गृहस्थी बिगाड़ दी, संगठन बिगाड़ दिया। किसी से राग नहीं करना, अरे प्रेम से रहो, इसलिए मैंने तो छोड़ दिया था। अब ये पढ़ाओ बच्चों को, मेरे से तो नहीं पढ़ाया जाता ये। मैंने उससे कहा तुमने बहुत अच्छा किया, क्यों समाज का पीछा छोड़ दिया, न मालूम कितने लोगों को भ्रष्ट करते हैं। यदि तुम समाज में रहते और प्रवचन करते तो न मालूम कितने लोगों को भ्रष्ट करते। अच्छा किया तुमने, अब अच्छा पेटीकोट बिलाओ सियो, सारी जिंदगी अब यही करो तुम। है वो कहने लगा, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि ये दौलत राम जैसा महाकवि समझ लो अपने अध्यात्म का, उसमें से उसने ये निकाला है? मुझे पता नहीं वो आज है कि नहीं है, जिंदा है कि नहीं, उसके बाद कहाँ रहा, क्या हुआ, कैसा हुआ, मुझे कभी नहीं मिला ज़िंदगी में। 62 साल तो उसको ही हो गए, जब पढ़ते थे तब साथ में पढ़ते थे, हैं? लेकिन ऐसी ऐसी परिणति के जीव भी इस जगत में हैं, है ना? अच्छा, तो अपन पढ़ रहे थे ना, कौन सा जो गाथा है, छंद भी पढ़ लिया। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का उपदेश, शिष्यों का ग्रहण माने दीक्षा देना, और उनका पोषण माने फिर उनको धर्म में लगाए रखना, समझे ना। और जिनेंद्र भगवान की पूजा का उपदेश सरागियों की चर्या है। यानी ये चीज़ें सरागियों माने छठवें गुणस्थान वाले, राग वाले, शुभ राग वाले, वो मुनियों की चर्या ये है। इसमें एक बहुत बढ़िया वाक्य आ गया है कि जिनेंद्र भगवान की पूजन, नहीं तो जितने भी पूजन के विरोधी है ना, थानाकवासी, तेरापंथी, जो श्वेतांबरों के, जितने भी जो अपने तारणपंथी होंगे, यहाँ तारणपंथियों के लड़के तो होंगे यहाँ पर बहुत हैं, तो ये सब जिनेंद्र भगवान की जो पूजा के विरोधी हैं। तो ये एक वाक्य कम से कम कुंद ने लिख दिया कि भी आचार्य जिनेंद्र भगवान की शावकों को पूजन करने की भी बात कहते हैं। देखो आ गया ना, अनुग्रह करने की भावना पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान के उपदेश की प्रवृत्ति, शिष्य ग्रहण और उनके पोषण की प्रवृत्ति, जिनेंद्र पूजन के उपदेश की प्रवृत्ति शुभोपयोगी के ही होती है, शुद्धोपयोगियों के नहीं। संयम की प्रतिज्ञा होने से क्षय काय के जीवों की विराधना से रहित शुद्धात्म परिणति के रक्षण में निमित्तभूत 4 प्रकार के श्रवण संगों का उपकार करने की प्रवृत्ति भी राग की प्रधानता के कारण शुभोपयोगियों की ही होती है, शुद्धोपयोगियों के लिए कदापि नहीं। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इन गाथाओं का भाव प्रस्तुत करते हुए एक प्रश्न उपस्थित करते हैं। शुभोपयोगियों के भी किसी समय शुद्धोपयोग रूप भावना दिखाई देती है और शुद्धोपयोगियों के भी किसी समय शुभोपयोग रूप भावना देखी जाती है। श्रावकों के भी सामायिक के आदि समय शुद्ध भावना देखी जाती है। ऐसी स्थिति में शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगियों में भेद करना कैसे संभव है। अब ये देखो, 2 भेग में बांट दिया ना, ये शुभोपयोगी मुनि हो, एक शुद्धोपयोगी। तो उनको वो बात पसंद नहीं आई कि मुनि तो एक ही है ना, वही शुद्धोपयोग में और वही शुभोपयोग में। तो वे कहते कि उनको ऐसा क्यों निंद कहते हो, क्यों वे भी कभी शुद्धोपयोगी होते हैं, है ना, और वो भी कभी शुभोपयोगी होते हैं। और नीचे क्या लिखा ना, शुभोपयोगी सामान्य, और तो नीचे श्रावकों में भी माने शुद्धोपयोग होता तो है ना, बहुत अल्पकाल, 15 दिन में 1 दिन से ही, 6वें 7वें में हर अंतर्भूत में, पंचम गुण स्थान में 15 दिन में 1 बार,
तो चौथे गुणस्थान में 6 महीना में कम से कम एक बार। लेकिन होता तो है ना वो शुद्धात्मानुभूति शुद्धोपयोग, तो उनके भी होता है, तो उनको ये कहता शुद्धोपयोगी क्यों कहते हो? ये भी शुद्धोपयोगी तो हैं, थोड़ा सही, कम सही। हाँ समझ गए ना? देखो लोक में है ना धनवान, तो ऐसा भी पूछा सर्वा सिद्धि वगैरह में कि ऐसा कौन ग्रस्त है जिसके पास धन नहीं है? 5 रुपया सही, लेकिन है तो है ना? तो वो कहते कि नहीं, लोक में जिनके पास प्रचुर धन होता है उनको धनवान कहते हैं। वैसे तो मतलब प्रत्यय जो लगाना धनवान बनाना, तो वो तो 5 रुपये वाले को भी धनवान ही कहेंगे, धनहीन नहीं कहेंगे, धनवान ही कहेंगे। फिर भी यहाँ पर जो प्रचुर धन जिनके पास हो उन्हें धनवान कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं, आपका कहना ठीक ही है, परंतु जो अधिकतर शुभोपयोग रूप आचरण करते हैं, यद्यपि वे किसी समय शुद्धोपयोग रूप भावना भी करते हैं, भावना का मतलब मैंने भाव बताया था कल, तथापि वे शुभोपयोगी ही कहलाते हैं। और जो शुद्धोपयोगी हैं वे किसी समय शुभोपयोग रूप भी बरतते हैं, तो भी वे शुद्धोपयोगी ही हैं। जिस प्रकार, अजय उदाहरण बहुत अच्छा है, जिस वन में आम्र के पेड़ अधिक हों, समझे, उस वन में कुछ नीम के पेड़ भी क्यों ना हों, 100 आम हैं और 4 नीम के पेड़ हैं, तो उसे आम्र वन ही कहते हैं। आम का बगीचा बोलते हैं ना, आम का बगीचा, आमों का बगीचा। कि नीम भी तो हैं 4, तुम्हें उसका क्यों नहीं कहते हो? कि नहीं, जिसके ज़्यादा होते हैं उसका नाम से कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ शुद्धोपयोगी और शुभोपयोग के संदर्भ में समझना चाहिए। अब ये मेरे को पूरी तरह गले नहीं उतरी, तो मैं क्या लिखता हूँ वो सुनो, ध्यान से पढ़ना, फिर घर पे 3-4 दफे। एक अपेक्षा यह भी तो हो सकती है कि अनंतानुबंधी 3 कसाय चौकड़ी के अभाव से होने वाली शुद्ध परिणति संपन्न मुनिराज शुद्धोपयोग के काल में शुद्धोपयोगी हैं और शुभोपयोग के काल में शुभोपयोगी हैं। इस प्रकार 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत शुद्धोपयोगी भी हैं और शुभोपयोगी भी हैं। श्रेणी का आरोहण करने वाले सभी मुनिराज शुद्धोपयोगी ही हैं। ठीक है ना? साधु शब्द के पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के विशिष्ट अर्थों को आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति टीका में प्रस्तुत करते हैं। देखो ये बात जो है अमृतचंद के में नहीं है और जयसेन के में ही है। क्या है सुनो, अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी, इनको मुनि कहते हैं। सुनो, अपन तो मुनि कहते ही नहीं केवल ज्ञानी को। अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी, और रिद्धि प्राप्त साधु ऋषि हैं। अब अवधि ज्ञान भी रिद्धि है, केवल ज्ञान भी रिद्धि है, मनपर्य ज्ञान भी रिद्धि है ना? नित्या प्रकंपाद बोध कय बेलौगा स्फुरन मनः पर्यय शुद्ध बोधा। और जो अपन ने इसका पद्यानुवाद किया ना, उसमें भी एक पंक्ति डाली है ना, केवल ज्ञान। क्या बोलो, कौन बोल सकता है? तुम लोग? हाँ, वो छंद नहीं। कालिदास का तुम्हें वो मालूम है? कालिदास ने जो अपने महाकाव्य लिखे हैं, कौन कौन से? 3 महाकाव्य हैं।
कुमार संभव और रघुवंश और एक छोटा है ये क्या ना मेघदूत, तीन काव्य लिखे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर जैसे थे, बिल्कुल मूर्ख चंद्र थे, कुछ जानते नहीं थे। ख्याल में आया ना, एक राजा की लड़की थी, उसका नाम था विद्युत्तमा, विद्वानों में भी उत्तम। तो उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो मेरे से वाद विवाद में जीत जाएगा मैं उससे शादी करूँगी, और जो आके मेरे से वाद विवाद करेगा और हार गया तो उसे जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा। बहुत कठोर मामला था। तो ऐसे सैकड़ों विद्वानों को उसने जेल में डाल दिया था। तो सारे जो विद्वान लोग थे उनके अंदर में उसके प्रति चिढ़ पैदा हो गई। डिसीजन तो वही कर देते थे कि जीता कौन हारा। तो उनने नक्की किया कि अब कि इसको ऐसे आदमी के साथ शादी करवाना कि जो महामूर्ख हो। तो कालिदास जंगल में एक पेड़ की डाल पर बैठे थे और उसी डाल को काट रहे थे। तो उन्होंने कहा इससे ज़्यादा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा। ये भी आप समझ लेना, हमारा तुम्हारा नाम टोडामल स्मारक भवन से जुड़ा है ना, और कोई टोडामल स्मारक भवन के विरुद्ध बात करता है तो वो कालिदास जैसा महान है कि जिस पेड़ पर बैठा है उसी डाली को काट रहा। समझ में आया ना? तो उससे बोले चल तेरी शादी राजा की लड़की से कराते हैं क्या। तो वो मुझे क्या कहा कि मैं तो नहीं, कि तुम वाद करना पड़ेगा और तुझे जीतना पड़ेगा, नहीं तो जेल में रहना पड़ेगा। यानी मुझे कोई शादी वादी नहीं करना, मुझे किसी से, कि तू चिंता मत कर, हम तेरे को जिताएंगे। तो उसे कहे तू तो चुप रहना, बोलना मत, बस हम देख लेंगे फिर। तो वो आया कि साहब ये विद्वान है, बहुत बड़ा विद्वान है, ये बात बहस करेगा। तो उन्हें ये तो मौन व्रत है इनका, तो ये बोलते तो हैं नहीं, तो इशारों में ही बात करेंगे क्या। तो उस लड़की ने ऐसी एक उंगली उठाई, इस जगत में एक ही परमात्मा है, मतलब उसने ऐसा कहा। तो उसने कहा एक मुझे बता रही, एक कह रही है मैं तेरी आँख फोड़ दूंगी, आँख में लगाऊंगी, ऐसा बात कह रहे हैं। तो उसने दो बता दी कि मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगी। तो कहना ठीक है, ये जीत गई। क्यों कि दो है ना, एक ब्रह्म और एक माया, दो है ना, तो जीत गई। और सब बंदों ने मिलके उसको जिता दिया। वो भी समझ गई कि इतना विद्वान है और इसका जीत गया है, तो उसके साथ शादी हो गई। जब शादी हो गई तो मूल अत्यंत तो थे, जब मिले तो जब बातचीत करी तो उसने बहुत अपमान किया इनका, तो घर से निकाल दिया। कालिदास को घर से निकाल दिया। तो जंगल में रहे ऐसे करते करते, फिर बाद में ये सिद्धि विद्धि हुई और ये बहुत अच्छे टोपी के विद्वान बन गए। तो वे अपने घर लौट के आए और उन्होंने किवाड़ खटखटाए, ऐसे समझे ना। तो वो अंदर से आई और उसने कहा कौन। तो उसने कुछ बोला, संस्कृत में बोला। तो अंदर से उसने जवाब दिया अस्ति कश्चित बाघ विशेषा, कि वाणी में कुछ विशेषता है अब तो, अब मतलब वैसा मूर्ख नहीं है। तो इसी एक वाक्य पर 3 महाकाव्य लिख दिए उसने। अस्ति शब्द से कुमार संभव शुरू होता है। अस्तेश्वर उत्तर दिशायाम हिमालयो नाम नगाधि राजा, इस भारत की उत्तर दिशा में हिमालय नाम का नगाधिराज महापर्वत है, और इससे शुरू होता है कौन, कुमार संभव। फिर दूसरा रघुवंश है, तो बाघार्थ है वो संपत्तु, तो है ना, उसमें दूसरा शब्द अस्ति बाघ विशेषा, तो बाघ से उससे वो शुरू किया। फिर तीसरे से वो शुरू किया। 3 वाक्यों से 3 महाकाव्य कालिदास ने लिख दिए। तो ऐसा मैं भी चाहता था कि तुम लोग वो पढ़ो, तुम्हें याद हो जाए वो, लेकिन मैंने कहा नहीं था अभी तक। लेकिन आज तुमसे पूछ लिया
और तुम लोगों ने सबने 10-20 लोगों ने बोला तो मुझे लगता है अस्ति कश्चित है कि उस पर भी तुम लोगों का ध्यान गया है ना। देखो क्या पढ़ रहे हैं अपन, जयसेन का पढ़ रहे थे ना, जयसेन का खत्म कर लिया था। अब मेरे साधु शब्द के पर्यायवाची शब्दों को क्या था, अवधि ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी और केवल ज्ञानी मुनि हैं, समझे ना। और रिद्धि प्राप्त साधु ऋषि हैं, और छपक श्रेणी और उपसम श्रेणी वाले आरूढ़ साधु यति हैं, और अन्य सभी साधु अनगार हैं। इसलिए पंडित आशाधर जी ने अनगार धर्मामृत लिखा, ऋषि धर्मामृत नहीं लिखा, मुनि धर्मामृत नहीं लिखा। मैंने कम से कम जो सबसे कमजोर साधु हैं उनकी चर्या कैसी होती है ये बताने के लिए अनगार सागार धर्मामृत और अनमार धर्मामृत, उनका धर्मामृत नाम की किताब है। इसके 2 अध्याय हैं, 2 खंड हैं, एक सागार धर्मामृत और एक अनगार धर्मामृत, है ना। अनगार धर्मामृत बहुत अच्छी कृति है, उसमें न्यायों का वर्णन बहुत अच्छा है। पंडित आशाधर जी बहुत उच्च कोटि के विद्वानों में थे, मुनियों की लाइन लगी रहती थी उनके पास पढ़ने के लिए, और अमृतचंद्राचार्य भी उनके पास पढ़े थे। उसमें लिखा है कि ठक्कुर अमृतचंद्र प्रभृतिया मुनिया, ठाकुर अमृतचंद्र जो ठाकुर जाति के थे ना, बर्मा ऐसा कुछ थे, तो इसलिए वो उनके पास पढ़ते थे, ऐसा लिखा है। बहुत अच्छा ग्रंथ है। अब देखो ऋषि होते हैं, अब ऋषि 4 प्रकार के होते हैं, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और परमर्षि। ऋषि आ गया ना हर एक में। तो विक्रिया और अक्षीण रिद्धि को प्राप्त साधु राजर्षि हैं, बुद्धि और औषधि रिद्धि को प्राप्त साधु ब्रह्मर्षि हैं, आकाश गमन रिद्धि से संपन्न साधु देवर्षि हैं, और केवल ज्ञानी परमर्षि हैं। तो वे तो उन्हें तो मुनि कहा था वहाँ, और यहाँ ऋषियों में भी ले लिया केवल ज्ञानियों को। मुझे याद है मैंने सुना था थोड़ा, पंडित जब अपने थे ना, कौन अरुण भैया कह रहे अरुण बंड, तो वो तुम्हें पढ़ाया था ना रिद्धियाँ, तो मैंने भी थोड़ी पढ़ी थी, सुनी थी घर से, है ना। उन्होंने बहुत अच्छा किया। वो जो यहाँ आए थे पढ़ने के लिए, तो उस वक्त हमारे जो पंडित जी थे परमेश्वर मिश्र, तो उनका आना बंद हो गया था। वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो मुझे कहाँ से हम बाहर से विद्वान लाएंगे, तो अपने यहाँ के विद्यार्थी निकलते थे, उन्हीं को पढ़ाने के लिए रखते थे। अभय कुमार जी को रख लिया था, शांति पाटिल को रख लिया था, राकेश जी को रख लिया था। जो निकलते थे सबको हम रख लेते थे यहीं पढ़ाने के लिए। तो कि व्याकरण कौन पढ़ाएगा, तो कोई तैयार नहीं होता। लक्ष्मण कौमदी नहीं पढ़ा सकते, आप लोगों में से कोई भी तैयार नहीं होते हैं। तो इसको हमने अरुण को तैयार किया था कि तुम व्याकरण क्या पढ़, तुम व्याकरण में शास्त्री कर, जैन दर्शन में शास्त्री मत कर, जैन दर्शन से हटा के व्याकरण में शास्त्री कर, और तेरी यहाँ परमानेंट नियुक्ति अभी से नक्की, सारी जिंदगी तुझे यहाँ रह करके पढ़ाना है। तो उसने व्याकरण शास्त्री कर लिया, आचार्य भी कर लिया होगा, पर अच्छा विद्वान है। लेकिन फिर वो गवर्नमेंट की सर्विस में चला गया, तो हम रोकते तो किसी को है नहीं, जाता है तो फिर अपन को भी मिलते गए। नहीं तो हमने अपने लिए ही तैयार किया था, फिर बाद में हमने किसी को तैयार नहीं किया। हमने कहा फिर पढ़ाएंगे, फिर चला जाएगा, क्या फायदा है। हो गया ना। इन सभी के सुख दुख आदि विषयों में समता भाव होने से ये सभी श्रमण हैं। उक्त गाथाओं में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि शुद्धोपयोगी मुनिराजों के तो किसी भी प्रकार की सरागचर्या होती ही नहीं। छठ में गुणस्थान वर्ती शुभोपयोगी संतों की भी सरागचर्या मर्यादित ही होती है। जो भी होती है उसमें आत्म कल्याणकारी तत्वोपदेश, शिष्यों का ग्रहण और वे धर्म मार्ग में लगे रहें इस भावना से परिपोषण, और गृहस्थों को तत्वोपदेश साथ साथ दिन पूजनादि करने का उपदेश ही होता।
उन मुनिराजों के इतनी ही क्रियाएं हैं, समझे ना। विगत गाथाओं में शुभोपयोगी साधुओं की विराधना रहित प्रवृत्ति का स्वरूप स्पष्ट कर अब इस गाथा में स्पष्ट करते हैं कि विराधना सहित प्रवृत्ति अनगारों की नहीं श्रावकों की होती है। यदि वो उससे नीचे उतरते हैं तो वो समझ लेना श्रावक हैं। गाथा का पद्यानुवाद इस प्रकार सुनना, अभी आज नहीं पढ़ाता हूँ, खत्म, फिर कल पढ़ाऊँगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि उनको पैर दबाने की इच्छा हुई ना, उन्होंने कहा भैया थोड़ा तेल ले आना, तेल भी लगा दूँ, बहुत रूखा बदन है महाराज का। तो वो कह रहे तुम गिरस्थ हो, तुम साधु नहीं हो, पहनो कपड़ा। क्योंकि जिसमें बाह्य सामग्री की जरूरत पड़े ऐसी से भैया वृत्ति तो गृहस्थों की होती है, गृहस्थ कर सकते हैं। साधु के पास क्या है, नग्न दिगंबर है, तो ऊपर क्या क्या है, पढ़ाना, पढ़ना, शास्त्र लिखना, नमस्कार करना, उनके पीछे पीछे चलना, यही बातें थी ना। और बहुत से बहुत बीमार हों, तकलीफ हों तो भैया वृत्ति करना। तो भैया वृत्ति भी कैसी कि जो अपने हाथ पैरों से ही हो जाए, समझे ना। वो दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े तो वो तो दूसरी चीज़ है ना, फिर उसकी व्यवस्था जुटानी पड़ेगी, फिर वो कहीं ना कहीं से तो मांगना पड़ेगा। अपने उनके पास तो पैसा होता नहीं है तो किसी गृहस्थ से मांगना पड़ेगा। तो आहार के लिए तो भिक्षावृत्ति हो सकती है मुनिराजों की, लेकिन वो तेल मेल दे दो और मालिश के लिए ये नहीं हो सकती, समझ गया ना। तो अब वो चर्या कैसी होती है, भैयावृत्ति की भी कहाँ तक मर्यादा है देखो, और शुभोपयोग की भी कहाँ तक मर्यादा है। ये बिल्कुल अमृतचंद्राचारी, कुंदकुंदाचारी और साथ में जयसेनाचारी सबको अपन ने लेकर जो उनने अपन को आज्ञा दी है वो अपन ने लिखी है। इसमें इसी की टीका की तो यही लिखेंगे और क्या लिखेंगे। और हमें सब समझना चाहिए अच्छी तरीके से क्या कि इनका वास्तविक स्वरूप क्या है, सिर्फ अपनी श्रद्धा को सम्यक करने के लिए। क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ये सत्य देवसास गुरु की का स्वरूप भी हमारे ख्याल में होना चाहिए। इसलिए किसी दूसरे की आलोचना के लिए नहीं, किसी दूसरे में क्या कमी है क्या नहीं है वो उसकी वो जाने, है ना। और ये शास्त्र उनके पास है ना, वो छपा छपाया है और लिख के अपन सबको दे रहे हैं, फ्री में ही दे रहे, पहुंच रहा है सब तक। अब उनको पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे, और नहीं तो वो अपनी एक कहानी लिखी ना अपनी किताब में, कौन सी में, पंचकल्याणक में, सीखना दीजे बानरा उल्टी दे मिटाए, है मालूम? नहीं मालूम? किसी को नहीं मालूम? किसको एक आध को मालूम हो तो हाथ उठाओ, बोलो। और उठाओगे? हाँ, खड़े होके बोलो क्या है। सुनो ध्यान से, याद आ जाएगी तुम लोगों को, तुम्हें भी पता होगा। हाँ हाँ उस समय वो चिड़िया उस बंदर को बताती है कि बंदर तुम भी अपना घर बना लो जिससे तुम बच्चा से बच सको। लेकिन वो बंदर उसकी बात नहीं सुनता है। फिर चिड़िया जब रहने लगती है तो चिड़िया उसे 2-3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे बार-बार बताती है। ये सब सुन के उस बंदर का मूड खराब होता है और वो गुस्से में आकर उस चिड़िया का हौसला ही तोड़ देता है। हाँ, इसलिए कहावत चल गई कि सीख न दीजे बानरा उल्टा दे मिटाए। उसको तुम शिक्षा दोगे तो तुम्हारा भी हौसला तोड़ के फेंक देगा। तो अपना शांति से अपना काम करो, आप समझना इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी तुमको ये कहानी पूरी ढंग से पढ़नी हो तो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जिनमें मेरे प्रवचनों की किताब है ना, तो उसमें जाके देखना, पढ़ना, तो उसमें मिलेगी तीसरे चौथे व्याख्यान में।